नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। अमीन के कोर्स में हम लोग अभी बंटवारा पढ़ रहे हैं। इससे पहले बंटवारा पे मैं 2 वीडियो दे चुका हूं, वर्ग का और आयत का। और आज हम लोग समचतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और उसका बंटवारा करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बंटवारा। हम लोग समचतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज का पहले क्षेत्रफल निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद बंटवारा करेंगे। ये समचतुर्भुज के आकार का प्लॉट है। और इधर देख लीजिए, ये समानांतर चतुर्भुज, ये समानांतर चतुर्भुज के आकार का प्लॉट है। समचतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज। समचतुर्भुज भी वर्ग के आकार के जैसा दिखता है। इसका भी चारों भुजा जो होता है आपस में बराबर होता है। मान लीजिए ये हो गया आपको 10 कड़ी ले लेते हैं, 10 कड़ी। और ये भुजा भी 10 कड़ी, ये भी 10 और ये भी 10। मतलब चारों भुजा जो है वो 10-10 कड़ी है। और देख लीजिए अब समानांतर चतुर्भुज, ये आयत की जैसा दिखता है। इसमें भी आमने सामने का भुजा जो होता है बराबर होता है। इसको मान लीजिए 20 कड़ी और इसको मान लीजिए 5 कड़ी। इसका क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है, तरीका है, बिल्कुल वर्ग के जैसा है। तो आइए देख लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुणे लंब। अब देखिए ये जो लाइन है, ये इसको हम आधार कहेंगे, या फिर ये आधार हो गया। ये लाइन ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों में से किसी एक को हम आधार मान सकते हैं। तो आधार कितना है? 10। और ये देख लीजिए लंब। लंब इसको नहीं कहेंगे हम, क्योंकि ये जो है ये सीधा नहीं है। लंब जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है, एकदम सीधा होता है। अब यहां से लेंगे सीधा, एकदम 90 डिग्री पे इसको सीधा लाइन खींचेंगे। अब हम इसको लंब कहेंगे। अब देख लीजिए कैसे पता करेंगे कि लाइन सीधा है या नहीं है, 90 डिग्री का है या नहीं है। तो उसके लिए यहां से इस पॉइंट से 4 कड़ी या फिर 4 मीटर, या फीट से नापना है तो 4 फीट इधर मापी कर लीजिए यहां पे। और ऊपर 3, ये 3 और ये 4, या फिर इसको 4 और इसको 3। और जब इसको मिलाएंगे ऐसे करके यहां से यहां तक, तो वो 5 कड़ी होना चाहिए। कड़ी से मापी किए हैं तो 5 कड़ी, अगर मीटर से मापी किए हैं तो 5 मीटर, अगर फीट से मापी किए हैं तो 5 फीट। या फिर आपके पास जो भी सामान है नापी करने का, जो भी चीज है, जो भी औजार है, उससे आप मापी कीजिए। 3 फीट 4 फीट, या 3 कड़ी 4 कड़ी, या फिर 3 मीटर 4 मीटर। या तो ऊपर 3 नाप लीजिए और नीचे 4, या फिर नीचे 3 ऊपर 4। लेकिन ये जो होगा, ये इसका विकल्प वो 5 होना चाहिए, तब जाके ये 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये पूरा सीधा लाइन होगा। अब आइए देख लेते हैं। फिर इसको आप नापिए कि ये कितना हुआ। जैसे इसको मापी किए हम लोग सभी भुजाओं को, उसी तरह हमको इसको भी मापी करना है। तो जब मापी किए इसको, तो ये आ गया 9 कड़ी। तो यहां देख लीजिए गुना 9। ये जरूरी नहीं है कि 9 ही आएगा, 9 से अधिक भी आ सकता है, 9 से कम भी आ सकता है, लेकिन 10 या 10 से अधिक नहीं होगा। ये 10 से कम ही होगा, क्योंकि ये लाइन देखिए सीधा नहीं है, तिरछा है।
तो जब भी होगा ये लाइन इस लाइन से बड़ा होगा, इसलिए ये जो लाइन होगा वो 10 कड़ी से छोटा ही आएगा। अब इसको गुना कर लीजिए, 10 को जब 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 90 कड़ी स्क्वायर या वर्ग कड़ी। दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग नहीं है, ये या फिर ये। अब आइए इसका देख लेते हैं, इसका भी सेम है, इसका भी सेम फॉर्मूला लगेगा और सेम क्षेत्रफल निकालने का तरीका भी है। आइए देख लेते हैं, आइए यहां पे कर लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर आधार गुने लंब। आधार कितना है 20, ऊपर का या फिर नीचे का, क्योंकि दोनों समान है। आधार कितना हुआ 20 गुना लंब कितना है, लंब हमको मापी करना पड़ेगा। ये देख लीजिए लंब ऐसे होगा, यहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। आपको जैसे बताया इसमें इस तरफ 4 कड़ी और यहां पे इधर 3 कड़ी, और दोनों को जब मिलाएंगे तो ये 5 कड़ी होना चाहिए, या फिर इधर 3 कड़ी मापी कीजिए, ऊपर 4 कड़ी मापी कीजिए और दोनों को मिलाइए, 5 कड़ी होना चाहिए, तब जाकर ये 90 डिग्री का कोण होगा। अगर कम ज्यादा आ रहा है 5 से तो ये 90 डिग्री का कोण नहीं होगा। और जब इसको मापी किए यहां से यहां तक, क्योंकि इसको मापी करना ही पड़ेगा, इसको निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। आइए देख लेते हैं, मान लीजिए ये आ गया आपको 4 कड़ी, तो लंब हो गया आपको 4। अब गुना किए कितना हो गया, 20 को 4 से गुना करेंगे 80 वर्ग कड़ी। इसका जो क्षेत्रफल हुआ वो 80 वर्ग कड़ी हुआ। इसका जो क्षेत्रफल हुआ इस प्लॉट का वो 80 वर्ग कड़ी हुआ। और हमको लगता है आप लोगों को क्षेत्रफल निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोगों ने आसानी से इसको सीख लिया। अगर वीडियो को पूरा आप लोग देख रहे हैं तो इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, बात पूरी समझ में आएगी। अब आइए इसका बंटवारा करते हैं। सबसे पहले इसको 2 भागों में बंटवारा करते हैं, उसके बाद 3 और 4 भागों में भी बंटवारा करेंगे, ताकि आप लोगों को समझने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। आइए इसको अगर 2 भागों में बंटवारा करना है, अब इसको हटा दीजिए क्योंकि इसका जरूरत अब नहीं है। इसको भी हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए, क्योंकि अब इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि लंब का जरूरत सिर्फ क्षेत्रफल निकालने के लिए होगा, बंटवारा करने के लिए इसमें लंब की आवश्यकता नहीं है। तो आइए देखते हैं, इसको अगर 2 भागों में बंटवारा करना है, और ये देख लीजिए 10 कड़ी है, तो यहां से यहां तक 5 कड़ी मापी करेंगे, और फिर यहां से यहां तक 5 कड़ी, और बिल्कुल इसको मिला देंगे। ये 90 डिग्री नहीं होगा, ये 90 डिग्री होगा तो फिर गलत हो जाएगा। इसको यहां से भी मापना है 5 कड़ी और यहां से भी मापी करना है 5 कड़ी, क्योंकि ये भुजा 10 कड़ी है और ये भुजा भी 10 कड़ी है। अब जो बंटवारा हुआ वो बिल्कुल दोनों का बराबर है, न किसी का 1 वर्ग कड़ी ज्यादा और न ही किसी का 1 वर्ग कड़ी कम। अब यहां देख लीजिए, इसमें भी बिल्कुल वही है, यहां से यहां तक 20 कड़ी है, देख लीजिए। अब यहां से यहां तक हम 10 कड़ी मापी कर लिए और यहां से यहां तक भी 10 कड़ी, और इसको मिला देंगे जहां भी आएगा। ये थोड़ा तिरछा हो गया है, इसको मत देखिए आप लोग, लेकिन ये लाइन सीधा है। ये हो गया 10 और ये हो गया 10, यहां भी 10 और यहां भी 10। दोनों का जो क्षेत्रफल है बिल्कुल बराबर है, ना तो किसी का ज्यादा है ना ही कम है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग 2 भागों में बंटवारा करना भी सीख लिए। अब आइए इसी प्लॉट को
3 भागों में भी बंटवारा करके आप लोगों को मैं दिखाता हूं। आइए इसको मिटा लेते हैं। आप लोग सीख लिए, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने 2 भागों में सीख लिया, अब ये 4 भागों में करते हैं। सबसे पहले 4 भाग में कर लेते हैं। अब ये देख लीजिए 10 कड़ी है। अब यहां से यहां तक 2.5 कड़ी मापी करेंगे, क्योंकि जब 10 को 4 से विभाजित करेंगे तो 2.5 मतलब 2.5 आएगा। इसलिए यहां से यहां तक 2.5 मापी करेंगे और यहां से यहां तक 2.5। फिर यहां से यहां तक मापी करेंगे 2.5 और यहां से यहां तक 2.5। फिर यहां से यहां 2.5 और यहां से यहां 2.5 कड़ी। 1 2 3 4 3 मेर बनाएंगे तो 4 भागों में विभाजित हो जाएगा। आइए इसको मिला देते हैं। ये मिल गया, ये देख लीजिए, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। 1 2 3 4। अब चारों जो भाई है, जो बंटवारा किए हैं 4 भाई में, अब चारों का क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर है। न तो किसी का एक वर्ग कड़ी ज्यादा और न ही किसी का एक वर्ग कड़ी कम। अब आइए इसको देख लेते हैं 4 भाग में। इसको मिटा लेते हैं। ये 2 भाग वाला बंटवारा का है। अब 4 भाग का बंटवारा हम लोग कर रहे हैं। 20 को 4 से भाग करेंगे अब, क्योंकि इस प्लॉट को 4 भाग में विभाजित करना है। जब 20 को 4 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। यहां से यहां तक 5 मापी कर लिए, फिर यहां से यहां तक 5, फिर यहां से यहां तक 5, फिर ऐसे इधर करेंगे 5, इधर भी 5, इधर भी 5 और इसको मिला देंगे। ये चारों का जो क्षेत्रफल होगा बिल्कुल बराबर होगा, न तो किसी का ज्यादा और न ही किसी का कम। अब 5 भागों में भी सीख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। अब 5 भाग में करने के लिए 10 को 5 से भाग करेंगे। तो जब 10 को 5 से भाग करेंगे तो 2 होगा। मतलब यहां से यहां तक 2 कड़ी और यहां से यहां तक 2 कड़ी और इसको मिला देंगे। फिर यहां से यहां तक 2 कड़ी और यहां से यहां तक 2 कड़ी, फिर इसको ही मिला देंगे। फिर 2 कड़ी, यहां भी 2 कड़ी, फिर यहां भी 2 कड़ी और यहां भी 2 कड़ी। 1 2 3 4 5। ये 5 भागों में विभाजित हो गया। सबका क्षेत्रफल बराबर है। अब यहां देख लीजिए, ये 20 कड़ी है, तो जब 20 को 5 से भाग करेंगे तो 4 कड़ी होगा। अब 4 कड़ी पे मापी करेंगे। यहां से 4 कड़ी, फिर 4 कड़ी, फिर ये 4 कड़ी और फिर ये 4 कड़ी, फिर यहां भी 4 कड़ी, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4 और मिला देंगे। सबका क्षेत्रफल आपस में बराबर है। 1 2 3 4 5। आइए अब दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं कि इसका बंटवारा कैसे हो सकता है। इसको मिटा देते हैं। सबसे पहला काम ये देख लीजिए, अगर इसको 4 भागों में विभाजित करना है, ये जो 5 कड़ी है इसको 2 से विभाजित करेंगे तो 2.5 होगा। यहां पे टिक लगा लेंगे, फिर इधर मापी करेंगे 2.5 कड़ी और इसको मिला देंगे। अब ये 2 भागों में विभाजित हो गया। अब यहां से यहां तक 20 कड़ी है, तो 10 कड़ी मापी करेंगे यहां और इधर भी 10 कड़ी मान लीजिए यहां पे आया और इसको मिला दिए।
अब ये 4 भागों में विभाजित हो गया। 1 2 3 4, चारों का क्षेत्रफल बराबर है। यहां भी देख लीजिए, इसका भी 4 भागों में विभाजित करते हैं। यहां से यहां तक 10 कड़ी, तो माफी कर लेंगे, 5 कड़ी यहां और 5 कड़ी यहां, और दोनों को मिला देंगे। ये भी 10 कड़ी है, यहाँ 5 कड़ी मान लीजिए आया, और ये 5 कड़ी यहाँ आया। ये दोनों को मिला दिए, चारों जो प्लॉट है सबका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको सीख लिया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी क्षेत्रफल निकालने में और इसका बंटवारा करने में, समलंब और समानांतर चतुर्भुज का। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।